Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following in an example of aldol condensation? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, पहला कंडीशन। तो ये पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एल्डिहाइड है। सेकेंड कंडीशन जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एडजेसेंट ग्रुप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को हम कहते हैं अल्फा का हाइड्रोजन इस पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है नेचर में। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि जैसे ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव डोनेट करेगा और H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप की वजह से, जो माइनस में इफेक्ट शो करता है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये पहला स्टेप है एल्डोल कंडेंसेशन का। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? एक मोल, जैसे देखा गया कि 2 मोल यूज किया गया है तो सेकेंड मोल यहाँ पे यूज किया जाएगा, और उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो शेयर पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ करेगा तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे इसे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस पर अटैक करेगा तो पाई वन अप साइड में शिफ्ट होगा। तो क्या दिखेगा नेक्स्ट स्टेप में कि आपका CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे ऑक्सीजन। एक स्टेप में यहाँ पे जंप करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में हम वाटर यूज करेंगे और वाटर से ये HO नेगेटिव से OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस वाटर से H पॉजिटिव आएगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है। अगर मैं मैच करूं तो ये ऑप्शन क्या इसके साथ मैच कर रहा है? यस, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि ये जो पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ एल्डोल कंडेंसेशन का ही है। तो क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब सिंपल इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, सिंपल इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपके पास क्या एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। रिडक्शन का मतलब अगर देखोगे ध्यान से तो 2 हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं, तो इसका मतलब रिडक्शन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसका भी रिडक्शन हुआ है, इसका कोई यूज ही नहीं हुआ है, इसका सिर्फ रिडक्शन हो गया है। यहाँ पे आपके पास CHO में डबल बॉन्ड था, उसको रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट किया है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मोल्स यूज होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन है? चेक करते हैं एक बार। शायद हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि पॉसिबल है। एक काम करता हूं, यहाँ पे एक स्टेप जंप कर लेते हैं फिर से, और जो एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा वाटर बेस के साथ रिएक्ट करके, वो हमने यहाँ पे बना लिया। इसको बनाने के बाद हम दूसरा मोल यूज करेंगे जैसा हमने यूज किया था, और दूसरे मोल पे ये क्या करता है, अपना ये नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये पाई बॉन्ड अपसाइड शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3। इसके बाद इस कार्बन पे CH3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा जो बाद में OH में कन्वर्ट होगा, और आपका यहाँ पे एक CH2 ग्रुप कनेक्ट हुआ और उसमें C11O CH3 अटैच्ड है। क्या एग्जैक्टली मैच कर रहा है? CH3 C11O CH2 और इस कार्बन पे OH CH3 है, लेकिन एक और कंडीशन है, कंसंट्रेटेड NaOH। तो जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होगा उसके बाद ये रिएक्शन रिवर्स बैक हो जाएगा। रिवर्स बैक मतलब ये रिवर्स बैक इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड NaOH इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और यहां से H पॉजिटिव रिलीज करता है, तो नेगेटिव बनाएगा और फिर से वही कंडीशन हो जाएगा, यानी रिवर्स बैक हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट LaOH लेना पड़ता है, डाइल्यूट NaOH। सो दैट मींस ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। मींस कंडेंसेशन हो तो रहा था, लेकिन कंसंट्रेटेड होने की वजह से रिवर्स बैक आ जाता है और फिर से वही कंपाउंड बन जाता है, तो रिवर्सिबल नेचर कहते हैं, इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन में इंक्लूड नहीं करते। सो दैट मींस ऑप्शन ए ओनली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।